Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। And India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position even in the event of a Purely, it is RSS. No, that is my old photo. It is coming. I am RSS, no doubt about it. I will never deny it. सड़क पर गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी ही है। संसद में भी आज जम के बवाल हुआ। राहुल गांधी ने सिलेंडर पर चर्चा की बात कही, साथ ही क्या कागज दिखा दिया जो बवाल मच गया। सरकार ने सिलेंडर पर क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। सदन में स्पीकर ओम बिरला लौटे तो कौन से स्विच की बात कह डाली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को आरएसएस का आदमी कहा तो क्या हुआ, क्या जवाब मिला, सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं संसद से जुड़ा हमारा डेली का शो संसद की बात। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। सदन की शुरुआत रोज की तरह ही हंगामे के साथ हुई, मगर सिर्फ हंगामा नहीं, काम भी हुआ है। तो जैसा हमने शुरू में बताया था, स्पीकर ओम बिरला सदन में आए थे और उनको देखते ही नारेबाजी भी शुरू हो गई। शोर शराबे के बीच ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, मगर हंगामा बंद नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, मेरा प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे सदन शुरू हुआ। अब की स्पीकर ओम बिरला अपने खिलाफ सदन में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी बोले। कहा कि मैंने हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सदन निष्पक्ष रूप से और नियमों के अनुसार चले। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर बहस के दौरान मेरा समर्थन किया या आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए। इसके बाद ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को माइक बंद होने के दावे पर जवाब देते हुए कहा, चेयर के पास माइक्रोफोन चालू या बंद करने का कोई स्विच नहीं होता है। देखिए, चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। संसद में इसके बाद मुद्दा उठा गैस सिलेंडर का। उठाया विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने एलपीजी संकट के मद्देनजर स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Please. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन के बाहर पहुंचे और मीडिया के सामने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है एक नया प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले मंत्री तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा और उसके बाद मंत्री जवाब देंगे। सुनिए। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज़ क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. खैर, 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिसमें 2025-26 के लिए ग्रांट की सप्लीमेंट्री मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने वैश्विक संकट पर बोलते हुए ईरान और इजरायल के बीच तनाव के कारण तेल की कीमतों में आए उछाल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट केवल पैसा मांगना नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का समाधान है। देखिए, में ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स सेकंड बैच का आया है। ये केवल ये सेकंड सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज ये वित्त मंत्री जी सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लेके नहीं आई हैं, बल्कि जो
आज दुनिया के सामने एक वैश्विक वर्तमान संकट है, उसका समाधान है ये जो सेकंड हमारा बैच का हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड पर। इसके बाद वडकरा केरल से कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार से बेंगलुरु तक लोग गैस की कमी से परेशान हैं और सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने वेस्ट एशिया में फंसे भारतीयों की मदद करने की सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। कहा कि इस मुश्किल में चुप रहना डिप्लोमेसी नहीं है, पूरी तरीके का सरेंडर है। देखिए, They all were stranded. We are not seeing any able and efficient involvement. Sir, I must say, in this crisis, silence is not diplomacy. It is surrender, complete surrender, which has happened to our country. Who will address those Indians who work hard for their family and the countries? How they will come back? फिर एनसीपी एसपी की एमपी सुप्रिया सुले ने एलपीजी गैस, फर्टिलाइजर सब्सिडी, कृषि और एमएसएमई भुगतान जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गैस शॉर्टेज की वजह से 75% एमएसएमई बंद हो गए हैं। लोग डरे हुए हैं कि उन्हें 15 से 20 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लागू होने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर उन्हें लागू ही नहीं किया गया तो उनका क्या मतलब है। देखिए, आप जब इसी सरकार ने एक बजट में अनाउंस किया था कि ग्रीन अमोनिया रिप्लेस करेगा इंपोर्टेड अमोनिया। दिस गवर्नमेंट फॉर 1 year हैज डन नथिंग फॉर ग्रीन अमोनिया। पॉलिसी आगे बढ़ी ही नहीं है। Why do we have to wait for a crisis to happen to relook at policies? Then what is the value of a budget if you are going to announce schemes and nothing is going to come out of the schemes? Absolutely. ताली मारने के लिए अच्छा सुनने के ग्रीन अमोनिया फर्टिलाइजर लाएंगे, इनका नैनो का what is the outcome of nano? Can somebody tell me? शाम के समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर एक बार गैस के मुद्दे पर बोले। जो स्थगन प्रस्ताव वो लाए थे उस पर बोलने की उनको अनुमति मिली। इसके बाद गैस और ऑयल मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल और गैस खरीदेगा। इसके बाद उन्होंने यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधते हुए बोला कि उनकी दोस्ती जेफरी एप्स्टीन से है और एक पेपर डॉक्यूमेंट दिखाकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को अरबपति जॉर्ज सोरोस से पैसे मिले हैं, जिस पर खूब बवाल हुआ। देखिए, We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप। खैर, इसके बाद जवाब देने उठे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने लोकसभा में साफ कर दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पिछले 5 दिनों में एलपीजी का प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है। सुनिए उनको। Cargoes are arriving on an almost daily basis through alternative supply routes, and India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position even in the event of a prolonged conflict. Power generation for every household and for industry is fully protected. पूरे के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एप्स्टीन के नारे लगाए। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मगर जो मंत्री जी बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार को फिर ठीक से सामने आकर ये बात कैसे सब जगह सब तक पहुंचे, जो लाइनें लगी हैं वो कैसे ना लगें, जो लोग ब्लैक में सिलेंडर मिलने के आरोप लगा रहे हैं, जो लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उनको भी जवाब कैसे दिया जाए, इसको भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या सरकार का इरादा है फारूक अब्दुल्ला को मारने का। मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का। क्या है, आप मारने का मैं ये पूछ रहा हूं। जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि भारत सरकार हमलावर को सजा देगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हर घटना का पॉलिटिकल एंगल देना उचित नहीं है। सुनिए। हर बात को
राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है। इस विषय पर स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए यह हुआ है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है, इस तरीके का आरोप लगा देना मैं समझता हूं ये निंदनीय तो है ही। इसके बाद पंजाब से आप सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि ये बच्चों की मानसिकता और नैतिकता को प्रभावित कर रहा है और महिलाओं के प्रति उनके नजरिए को गलत बना रहा है। देखिए, बहुत वाक़े दिए है कि सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है और बात करने के नए आइडियाज देता है और काम करने के नए आइडिया देता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आज एक बच्चा कुछ ही सेकंड उसके तरीके को खराब कर रहा है। सदन के अंदर का एक और वाकया आज बड़ा वायरल है। बहस के बीच सीपी राधाकृष्णन की एक तस्वीर पर इशारा करते हुए एलओपी खड़गे ने दरअसल टिप्पणी कर दी कि ये आरएसएस की तरह दिखता है। इस पर अध्यक्ष राधाकृष्णन ने कहा कि ये एक पुरानी तस्वीर है, मैं आरएसएस से ही हूं, मैं इससे कभी इनकार नहीं करूंगा। सुनिए। Give mic, please. This shirt is separate. No, that is slide is coming. Standard photo is coming. Purely, it is RSS. No, that is my old photo. It is coming. I am RSS, no doubt about it. I will never deny it. हमारा 9 सेकंड चले गए, उसको ठीक करवाइए पहले। Chair yes, no RSS. Chair yes, no Congress. That I know. He said it looks like RSS. Yes, I was an RSS. बढ़ जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश से सपा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति यानी प्रमोशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई। सुनिए वो क्या बोले। जो लोग अपनी जान दे रहे हैं आपकी रक्षा में, अगर कोई हमला करता है तो गोली पहले खाने के लिए वो तैयार रहते हैं। मुझे अफसोस है और आश्चर्य भी है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पालन क्यों नहीं कर रही। 12-13 हजार अधिकारियों का सारा कैरियर खराब है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऊपर सदन में चर्चा हुई, जिसमें गुजरात से कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मनरेगा फंड में कटौती के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की आलोचना करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांवों में है। मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार दिया, मगर मौजूदा सरकार ने मनरेगा के लिए फंड कम कर दिया है, जिससे राज्य सरकारों पर बोझ पड़ रहा है। सुनिए। 2025-26 में मनरेगा के लिए अलॉटमेंट था 86,000 करोड़। आपका नए कानून के बाद 26-27 में मनरेगा का बजट हो गया सिर्फ 30,000 करोड़, माने 56,000 करोड़ गांव में जाते थे, उसके ऊपर आपकी केची चल गई। 56,000 करोड़ गांव को मिलने वाले थे, वो अब नहीं मिलेंगे। तो यही सब आज संसद का पूरा लेखा जोखा है। गैस सिलेंडर, ईरान युद्ध का मुद्दा उठा, राहुल गांधी ने कुछ कागज दिखाए, उस पर बवाल हुआ। सरकार का जवाब भी आया सिलेंडर को लेकर, एलपीजी गैस संकट को लेकर, वो भी आपने सुना। आपकी इस पूरी बहस की आज के सदन के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे साथी तरुण ने, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे तौफीक है। शुक्रिया।